गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये नंबर सिस्टम चैप्टर है जिसमें आप लोगों का डाउट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं सबसे पहले क्या है। द HCF ऑफ 72 एंड Q। दो नंबर है, एक 72 है और दूसरा Q है। इनका HCF दे रखा है 12। तो 72 का जो आपका फैक्टर होगा 2 और 3 के पावर के फॉर्म में, तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 होगा। और Q एक आपका नंबर है कोई, लेकिन HCF जो है आपके पास, HCF जो है आपके पास वो क्या है, 12 है। 12, तो 12 को अगर हम लिखें तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ Q टेक। अब Q की कितनी वैल्यू हम ले सकते हैं, जबकि यहाँ पे एज्यूम Q बी अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ 2 एंड 3। Q जो है 2 और 3 के पावर के टर्म में ही है। ठीक है। तो Q के पास 2 पे पावर 2 और 3 तो है ही, क्योंकि जो HCF है वो तो दोनों में कॉमन होगा। तो Q के पास 2 पे पावर 2 इंटू 3 तो है ही है। ठीक है। इसके बाद 2 के पावर और भी कुछ हो सकता है, 3 पे पावर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो भी हो। अब आगे चेक करते हैं कि क्या होगा, कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो चलो 2 पे पावर 2 तो है, 2 पे पावर 3 भी पॉसिबल है, क्योंकि 2 पे पावर 72 पे पावर 72 के लिए 2 पे पावर 3 है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 2 पे पावर 3 करेंगे, ये 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। 24 और 72 का HCF 24 हो जाएगा। ठीक है। HCF 12 नहीं रहेगा। ठीक है। अब इसको तो 3 से ज्यादा पावर कर नहीं सकते, इसको एक और पावर बढ़ा के चेक कर लेते हैं। इसका पावर 2 ही रहने देते हैं, इसका पावर 2 कर लेते हैं। और तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 36 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब जब ये 36 होगा Q की वैल्यू, तो फिर से 72 और 36 का जो HCF होगा तो 36 हो जाएगा, 12 नहीं रहेगा। 12 नहीं रहेगा, यानी कि क्योंकि जो पॉसिबल वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 12 ही है। 12 के अलावा और कोई भी पावर इसमें बढ़ाते हैं, चाहे 2 पे पावर बढ़ाते हैं तो 24 हो जाता है, चाहे 3 पे पावर बढ़ाते हैं तो ये 36 हो जाता है, जो कि HCF को चेंज कर देगा। इसलिए क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 12 ही है, और 1 नंबर कितने पॉसिबिलिटी है Q की, वह एक ही वैल्यू है Q की, जो कि 12 है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 22। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 22। 22 में देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस। देखिए यूनिट प्लेस का साइकिल, साइकिल 1 का साइकिल तो 1 ही होता है, 1 का साइकिल तो n होता है, कुछ भी 1 पे पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा। 2 पे पावर हम 4 का साइकिल बना लेते हैं 6। 2 पे पावर 4 का साइकिल बना लेते हैं, 2 पे पावर 4 का मल्टीपल होगा तो यूनिट प्लेस पे 6 आता जाएगा। ठीक है। और तो हम बना लेते हैं 1 का 5 का 6 का और 1 5 6, इनका साइकिल तो एन 1 का ही है, उस पर पावर कुछ भी रख लो। ये हमेशा क्या आने हैं, 1 ही आने हैं, 5 ही आने हैं, 6 ही आने हैं। ठीक है। लेकिन 2 पे पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 देगा। 3 पे पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 दे देगा। ठीक है। और 7 पे पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 दे देगा। और और 2 3 7 और 8 पे पावर 4 करेंगे तो क्या दे देगा, 8 पे पावर 4 करेंगे तो फिर यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि 2 3 7 8 का साइकिल क्या है, 2 3 7 और 8 का साइकिल कितने का है, 4 का है। और देखिए कौन सा बच गया, 1 2 3 हो गया, 4 बच गया। 4 और 9 का साइकिल कितने का है, 2 का है। 4 पे पावर 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 9 पे पावर 2 करेंगे 1 आ जाएगा। तो इनका साइकिल कितने का है भाई, 2 का साइकिल है इसका। ठीक है। तो अभी इस पेज को थोड़ा सा इरेज करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो साइकिल आपने देख लिया, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। तो यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 का साइकिल हमने क्या बताया था, 3 का साइकिल बताया था 4 का। यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 7 6 3 का पावर 4 का अगर मल्टीपल है 84 है तो 21 हो जाएगा ना।
4 इंटू 21 84 हो जाएगा। अब 3 पे पावर अगर 4 आ गया तो ये यूनिट प्लेस पे क्या दे देगा 1, और 1 पे पावर कुछ भी हो क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें क्या है। कह रहा है कि इफ द नंबर a माइनस बी एंड a प्लस बी आर ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम दो नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम वो वैसे नंबर होते हैं, वैसे प्राइम्स होते हैं जिनके बीच दो का डिफरेंट है, जैसे 5 7 11 13 17 19 29 31, ये सारे ट्विन प्राइम हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और ए माइनस बी ए प्लस बी दो नंबर लेने हैं जिनका एडिशन और डिफरेंस दोनों ट्विन प्राइम दे रहा है। तो चलो मैं अगर ए की वैल्यू 6 ले लूं और बी की वैल्यू 1 ले लूं तो 6 माइनस 1 5 दे देगा और 6 प्लस 1 7 दे देगा। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 12 ले लूं और बी की वैल्यू 1 ले लूं तो इनका डिफरेंस 11 और इनका एडिशन 13 हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 1 ले लूं तो एडिशन 19 और डिफरेंस 17 दे देगा। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 30 ले लूं और बी की वैल्यू 1 ले लूं तो डिफरेंस 29 और एडिशन 31 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स में ए और बी नंबर पूछा गया है कि ट्विन प्राइम है, देन ए एंड बी आर नेसेसरली। ए और बी में क्या रिलेशन दिख रहा है? दिख रहा है कि ए और बी हमेशा क्या है, को प्राइम नंबर है। एक 1 है और एक कोई भी नंबर हो रहा है, क्या है ये को प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम तो है नहीं ये ए और बी दोनों इवन है नहीं, नन ऑफ दिस आंसर कहेंगे नहीं क्योंकि को प्राइम मिल रहा है हमें। तो ए और बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको आप देखिए। इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू 25 है, ये 1 के की वैल्यू 1 to 25 लाई कर रहा है, 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 25 है, 1 से लेकर के 25 तक लाई कर रहा है। एंड हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर विच आर ऑफ द फॉर्म 6k प्लस 1, 6k प्लस 1, 6k प्लस 1, इसको बनाना है प्राइम। तो k की वैल्यू हमें रखना है 1 to 25, तो ये वाला कितने प्राइम देगा, 1 to 25 रखेंगे। तो चलो k की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, k की वैल्यू 1 रखूं तो मिल जाएगा प्राइम 7 हो जाएगा। k की वैल्यू 2 रखूं, चलो ये देख लेते हैं कि कौन सा प्राइम नहीं देगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है, सब कुछ तो चेक करना ही पड़ेगा। तो चलो 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 18 1 19 हो जाएगा, प्राइम है। 4 रखेंगे 16 1 17 हो जाएगा, प्राइम है। 4 6 24 1 25, सॉरी 4 पे प्राइम नहीं आएगा। 5 पे प्राइम 30 1 31, 5 पे प्राइम आ जाएगा। 6 6 36 1 37, 6 पे प्राइम आ जाएगा। वैसे ही 7 पे प्राइम आ जाएगा। 8 6 48 49 पे नहीं आएगा। 9 6 54 55 नहीं आएगा। 10 पे आ जाएगा। 11 66 67 11 पे आ जाएगा। 12 72 73 12 पे आ जाएगा। ठीक है, 13 पे आ जाएगा। 14 6 84 85 14 पे नहीं आएगा। 15 6 90 91 15 पे नहीं आएगा। 16 पे आ जाएगा। 17 पे आ जाएगा। 18 पे आ जाएगा। 19 19 छक 114 और 1 15 नहीं आएगा। 20 छक 120 21 नहीं आएगा। 21 126 27 21 पे आ जाएगा। फिर 22 छक 32 33 133 133 133 133 7 6 7 9 63, ये डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 23 21 22 पे नहीं आएगा। 23 पे आ जाएगा। 24 24 छक 24 24 20 छक 120 24 144 145 24 पे नहीं आएगा। 25 छक 150 25 पे आ जाएगा। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 ऐसे नंबर है के की वैल्यू है जो 6k प्लस 1 को प्राइम देगा। ठीक है, तो इसमें 16 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? इन अ क्लास देर आर 72 बॉयज एंड 64 girls. If the class is to be divided into least number of groups such that each group contain either only boys or only girls, तो only boy और only girls के लिए 64 एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे। मतलब जैसे 8 ले लिया हमने, तो 8 इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीट और इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीट। तो एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, यानी कि वो नंबर क्या होगा? HCF होगा। HCF ऑफ 72,64, इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 8 9 जा और ये 8 8 जा, दोनों का HCF 8, दोनों में 8 कॉमन आ गया, यानी कि HCF हो गया 8। अब 8 8 करके नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 8 8 के 8 ग्रुप बनेंगे और इसमें 8 8 के 9 ग्रुप बनेंगे। तो टोटल 9 + 8 17 ग्रुप बनेंगे टोटल। ठीक है, 9 + 8 17 ग्रुप बनेंगे, क्योंकि बॉयज के कितने ग्रुप बन जाएंगे? 9। 8 8 के 9 ग्रुप बनेंगे। 64 के गर्ल्स के कितने बनेंगे? 8 8 के 8 ग्रुप बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? 17 हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद आपका डाउट है सीधा 84 पे। 84 वाला क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला आपको बता देते हैं, वो नोट कर लेंगे आप। x⁴n - a⁴n इज डिविजिबल बाई x - a। x⁴n - a⁴n इज डिविजिबल बाई x - a। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा फॉर्मूला है x⁴n - a⁴n इज डिविजिबल बाई x + a। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन इंटीजर। तीसरा है x⁴n + a⁴n इज डिविजिबल बाई x + a। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इन तीनों फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे पहले। इसके बाद इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 84 निकालने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं। अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 7⁴ है और इसको डिवाइड करना है हमें कितना से? 342 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं जैसे ये 343 को अगर मैं लिखूं, 342 है, 343 - 1 और इसको मैं बना दूं x बना दूं, या फिर इसको 7 पे पावर 3 - 1 बना दूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास। और 7 पे पावर 3 को x बना दूं तो ये बन जाएगा x - 1 का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x - 1 का फॉर्म बन गया। तो अब 7⁴ जो 84 है हमारे पास, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 7⁴ का होल पावर 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 जा एंड 3 8 जा 24। और इसको मैं अगर x बना दिया है हमने तो x⁴ 28 है। चलो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला पे बेस्ड करने के लिए x⁴ 28 - 1, ये हमें तो पता है कि x⁴n - 1 इज डिविजिबल बाई x - a। ये फॉर्मूला पता था। x⁴n - 1 इज डिविजिबल बाई x - a फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। n तो पॉजिटिव इंटीजर है ही 28, यहाँ पे n की वैल्यू है 28, पॉजिटिव इंटीजर है, तो x - 1 इज डिविजिबल बाई x - 1। x⁴n - 1 इज डिविजिबल बाई x - 1। तो -1, अब देखिए एक चीज देखिए, 10 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, कब होगा? जब 10 में से -1 करेंगे।
1 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो माइनस करेंगे तभी तो 3 से डिविजिबल होगा। 10 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये अगर 10 में से 1 माइनस कर ले तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपके पास नंबर था x⁻28, लेकिन ये कब डिविजिबल हो रहा है, जब इसमें से 1 माइनस कर रहे हैं, तभी x-1 से डिविजिबल हो रहा है ना। x⁻28 तो वैल्यू है आपका, इसमें से -1 कर रहे हैं तभी ये x-1 से डिविजिबल हो रहा है। x-1 का मतलब क्या, 342। x-1 का मतलब क्या, 342। ठीक है, यानी कि x⁻28 में से अगर 1 माइनस कर रहे हैं तब जाकर के ये 342 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 342 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तभी तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पे ये डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या है आपका, 1 है। ठीक है, फॉर्मूला को एक बार बढ़िया से रिकॉल करिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको फेयर नोटबुक में। सर्ड एनालिसिस का जो फेयर बनाएंगे उसमें इसको फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, नंबर सिस्टम के नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 25 दिया हुआ। अब देखिए, ए बी बी सी सी डी डी ए दे दिया, स्क्वायर है और प्रोडक्ट है, स्क्वायर है और प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा था, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। एरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर क्या होता था, एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज a प्लस बी बाई 2 and geometric mean of a and b is under root ab, and we know that arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean. Arithmetic mean of two number is always greater than equal to geometric mean of these two numbers. तो अब मैं अगर a प्लस बी की वैल्यू देखी तो ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी होगा। अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अब ये ट्वाइस ऑफ ए बी इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 4 के साइड में आकर के माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये तो नंबर, ये वाला इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन कैसे मिला, जब हमने दो नंबर ए और बी लिया। जब अब दूसरा नंबर लेंगे हम बी और सी, तो बी और सी के लिए क्या रिलेशन बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है ना, सिमिलरली, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगा, एंड फिर से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, एंड डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इन चारों को अगर मैं ऐड करूं तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और फिर से ए स्क्वायर है, 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस हम इसमें से कॉमन कर लें, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब में से 2 कॉमन हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 25। तो 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये बन गया आपके पास रिलेशन। ठीक है, यानी कि आंसर कौन सा होगा, 25 ग्रेटर है ए बी बी सी सी डी से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।